अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो यकीनन आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस हवाले से है। आज की हमारी वीडियो है तिलावत कुरान मजीद को प्रोफेशनली तौर पे कैसे एडिट करें। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक वॉइस एडिट कर ली है। मैंने असल में इसकी सारी सेटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। इसकी मैनुअल ट्यूनिंग, इसका प्रीसेट वगैरह हर चीज़ मैंने बना चुका हूँ। तो मैं आपको खाली सेटिंग बता देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ आ जाए और आप लोग भी बआसानी घर बैठे प्रोफेशनली ये बना सकें। और अगर आपको हमसे बनवाना हो तो मैं अपना नंबर लिख दूँगा नीचे, आप तमाम उस पर रब्ता करके करवा सकते हैं। सबसे पहले हम एफ स्टूडियो के अंदर गए। यहाँ पर मैं अपनी तमाम जो है तिलावत की रिकॉर्डिंग्स वो एक ही फ़ाइल के अंदर रखता हूँ और उसी के अंदर प्रीसेट अपडेट करता रहता हूँ। प्रीसेट्स जो है वो उसी के अंदर लगाता रहता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को मैं चेंज नहीं करता। तो इसलिए पहले जो मेरी वॉइस है उसके अंदर अलग प्रीसेट लगा हुआ है, लेकिन जो दूसरी वॉइस है उसके अंदर प्रीसेट्स थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं आपको फ़िलहाल दूसरी वाली वॉइस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो मैं आपको बता दिखा देता हूँ, आप सुन भी लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो ये इतना सा सुन के भी उम्मीद है आप लोगों का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये कितनी बेहतरीन और प्रोफेशनल बनी है। चलें आ जाएँ, चलते हैं इसकी मैनुअल ट्रेनिंग की तरफ। सबसे पहले हम ये जो जगह है जहाँ पर मैंने माउस रखा हुआ है, मैं आपको जो है वो मज़ीद क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप लोग गए और यहाँ पर आप लोगों ने जाकर राइट क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, पिच करेंट सिम सैंपल। मेरी थोड़ी नज़र कमज़ोर है। पिच करेक्ट सैंपल, तो हमने इस पे क्लिक करा। अच्छा, ये बज़ाहिर तो आप लोगों के सामने आ गया। अब इसकी मैनुअल ट्रेनिंग आप लोग कैसे करेंगे, ये असल मसला है। मैनुअल ट्रेनिंग की तो वैसे काफ़ी सारी क्लासेस यूट्यूब पे दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको आसानी से 2 मिनट के अंदर आपको समझा सकता हूँ। ये सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो ये वाला जो नॉब है, मैं आपको ये भी हार्ड वो हेडलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये ये वाला जो है हमारा, इसको मैंने, ये बिल्कुल ज़ीरो पर था, इसको मैंने इतना कर दिया बस। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हमने इस नॉब को इतना सा घुमाया ना, तो इससे असर ये हुआ कि हमारा जो सुर था, जो कहीं पे लूज़ हुआ हुआ होगा, कहीं पे ज़्यादा गड़बड़ हुआ हुआ होगा, कहीं पर ज़्यादा ढीला हुआ हुआ होगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर जैसे कि मैं इसे पूरा घुमा देता हूँ यूँ, तो अब क्या होगा, जो मेरे जो सुर है ना वो बराबर अपने डब्बे पे जाके बैठ गए हैं। अब मुझे मसला ये होगा कि मैनुअल ट्रेनिंग तो ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, लेकिन मुझे इसके अंदर कम से कम भी 15 से 20 मिनट इतनी सी वॉइस के अंदर देने पड़ेंगे। मुझे एक-एक लाइन को सुनना पड़ेगा, फिर उसकी अच्छे अंदाज़ में अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि उसकी जो बॉक्सेस हैं वो कहाँ जाके फिट होंगे, और फिर उसके बाद उसे सेट करना पड़ेगा। ये मैं खैर, मुझे तो खैर कम टाइम लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वो जो बिल्कुल ही, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। खैर, हमने इसे को इतना घुमा दिया। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो सुर हैं वो पक्के भी, वैसे अगर हमारे सुर पक्के होंगे तो वो अच्छा साउंड करेंगे और एक तरीके से उनकी मैनुअल ट्यूनिंग भी हो गई। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको ये भी हेडलाइट करके। ये रहा, यहाँ पर गए और हमने इस पर डायरेक्ट क्लिक करा और राइट साइड पे क्लिक करके हम इसको यहाँ ले गए। यूँ समझ लें कि जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वैसे ही इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ पर पकड़ के। अब देखें, ये हम दोबारा यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर कर देंगे
कट। अब अगर जैसे कि आपकी जो सिंपल जो वॉइस होगी ना, वो जब ट्विन नहीं हुई भी होगी, तो जो नीचे वाली वॉइस होगी वो ट्विन हुई भी होगी। अब जो जिन्हें काम आता है, यकीन वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, हो सकता है कई लोग ना समझ पा रहे हों। खैर, ये वाली वॉइस थी, वो भी हमारी ट्विन थी। इससे पहले जो हमारी बिल्कुल जो सिंपल और सादा जो वॉइस थी हमारी, वो मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, इसलिए ये वॉइस तो खाली इसलिए मैं लाया था ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी हम यहाँ पर गए हमारे मिक्सचर चैनल पे। मिक्सचर चैनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मिक्सचर चैनल का ऑप्शन। यहाँ से हमारा मिक्सचर चैनल आता है। और सबसे अहम बात, FL स्टूडियो के अंदर अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। ये वीडियोस मैं एक्चुअल में बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए मैंने बनाई है। बाकी अगर आप लोग उनको ये काम आता है और बहुत अच्छे अंदाज में वो लोग जानते हैं, तो उम्मीद है उन्हें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिल ही जाएगा। तो हम यहाँ पर आए, ये बिल्कुल खाली ट्रैक है, ट्रैक नंबर 4। यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा, ये आ गया ऑप्शन ट्रैक मोड। यहाँ पर हम गए ऑडियो ट्रैक पे। ऑडियो ट्रैक पे हम लोग गए, नंबर 4 का हमने इंसर्ट पे क्लिक करा। अब ये इंसर्ट चैनल के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखें, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखें, ये वाला जो हमारे मिक्सचर चैनल है, ये कनेक्टेड हो चुका है हमारे ट्रैक के साथ। अब हम इसे, अगर हमने इसे मोनो या स्टूडियो पे भी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इस छोटे से नॉब से हमने इसे फुल घुमा दिया, तो ये अब जो साउंड करेगा, ये साउंड करेगा बिल्कुल मोनो के अंदर। मोनो क्या होता है? मोनो वो होता है कि हमारे जो दोनों कान हैं उनमें साउंड सुनाई देगा, जबकि स्टीरियो हमारे किसी एक हैंड फ्री के कान में साउंड सुनाई देगा। अक्सर जो स्टूडियो वाले जो साउंड जो है नात में जो करते हैं जिक्र में, वो स्टूडियो को जिक्र लगाते हैं कई मरतबा, ताकि सुनने में एक मज़ा आए और अच्छी फील आए। हम दोबारा गए, राइट क्लिक करा, ऑडियो मोड पे गए, ऑडियो ट्रैक पे गए, यहाँ पर सिलेक्ट ऑडियो ट्रैक के नीचे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, फिर उसके नीचे जो आ रहा है ना सिलेक्ट ऑडियो इनपुट, यहाँ से मैंने अपना माइक सिलेक्ट कर लिया। अब हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ डबल डबल सुनाई दे रही हो। मैंने यहाँ से ये कर लिया, तो अब मुझे मेरी वॉइस डबल डबल नहीं सुनाई देगी। मैंने अगर यूँ दोबारा कर लिया तो अब डबल डबल वॉइस सुनाई देगी। अब खैर आगे हम लोग चले गए, ट्रैक नंबर 2 पे मैं आ गया। मैंने यहाँ पर अपना मुकम्मल एक प्रीसेट बना रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है न्यूटोन। न्यूटोन वही जो कि हमने पिच करेक्शन के लिए इस्तेमाल करा था, सॉरी मैनुअल ट्यूनिंग के लिए हमने इस्तेमाल करा था। ये अब ये थोड़ा अलग शो हो रहा है, लेकिन ये दरअसल वही न्यूटोन है जो हमने इस्तेमाल करा था। ये मैंने पहले यहाँ पर न्यूटोन लगाया है, फिर मैंने पिच करेक्शन मैनुअल ट्यूनिंग से की है। फिर हमने यहाँ पर ऑटो ट्यून लगा दिया। ऑटो ट्यून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने जितने भी प्लगइन्स लगाए हैं वो सारे मैंने फ्री लगाए हैं। ऑटो ट्यून अगर आपको फ्री में लेना है तो आप अबाउट मीडिया ऑटो ट्यून एंटर रिजल्ट लिखें गूगल पे, तो आपको ये शो हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे वाली इसकी सेटिंग करते हैं तो आप लोग जो है अपनी वॉइस को बिल्कुल नेचुरल बना सकेंगे। बाकी जो इसकी की है उसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो की है वो अमूमन F# मेजर पे होती है, इसलिए मुझे इसकी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग दोबारा पिच करेक्ट वो सैम्पल करेक्शन में गए, यहाँ पर हमने कैंची वाले उसको सिलेक्ट करा। मैं कैंची वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कैंची वाला। यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ से हमने अपना स्केल सेलेक्ट करा, स्केल पे हम लोग गए, यहाँ पर हमारा स्केल लिखा हुआ आ गया F# माइनर, सही। तो हम दोबारा गए, मिक्सचर चैनल पे हम लोग गए, ट्रैक नंबर 2, और हम लोग यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर मैं जब भी अपनी वॉइस की सेटिंग करता हूँ, चाहे वो नात के लिए हो या फिर तिलावत के लिए हो, नेचुरली तौर पे ये मुझे सेटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इस सेटिंग से होता ये है कि जो सेटिंग है
ये आपकी वॉइस को बिल्कुल नेचुरल रखती है। आपकी वॉइस में जो रोबोटिक फ़ील है वो नहीं आती, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं मैनुअल ट्रेनिंग के अंदर रोबोटिक फ़ील ला देते हैं वो लोग, और उन्हें वो बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन हर एक का अपना-अपना अलग मिज़ाज होता है और मुझे रोबोटिक जो वॉइस है वो इतनी ख़ास पसंद नहीं। अब आगे फ्रूटी रिवर 2, ये एफएल स्टूडियो का अपना ही प्लगइन है। हमने इस पे क्लिक करा, इसकी सेटिंग आप लोग देख सकते हैं। हाई कट जो है वो मैंने रखा हुआ है 6.7 हर्ट्ज़ पे, और आगे लो कट मैंने रखा हुआ है 33 यानी 33 हर्ट्ज़ पे। बाकी साइज़ मैंने जो है इसका 90% रखा हुआ है, और बाकी जो मैंने इसकी डिस्क रखी हुई है वो DEC, ये मैंने रखा हुआ है 4.5 सेकंड्स। बाकी जो मैंने इसकी विथ है वो मैंने 75 की हुई है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। अमूमन जो इसकी हम विथ रखते हैं वो 65 अराउंड रखते हैं, और 65 ही नॉर्मल होता है तिलावत के अंदर। बाकी इसका हम कंप्रेसर ऑन कर देते हैं। कंप्रेसर मैंने जैसे ऑन किया था, जैसी इसकी सेटिंग थी मैंने इसकी सेटिंग वैसे ही रहने दी, क्योंकि इसकी अपनी सेटिंग बड़ी प्यारी होती है। बाकी फ्रूटी फिल्मेटिक EQ2, ये भी इसका अपना ही है। मैंने इसकी जो चुभने वाली आवाज़ थी उन्हें कम कर दिया, बाकी मैंने इसकी बेस को थोड़ा बढ़ा दिया। या आप लोग इसकी सेटिंग देख सकते हैं। पहले वाले बटन को जो है मैंने रखा देखते हैं आप 47 हर्ट्ज़ पे। बाकी दूसरे वाले को मैंने रखा 135 हर्ट्ज़ पे। बाकी तीसरे वाले को मैंने 284 हर्ट्ज़ पे रखा मैंने। बाकी चौथे वाले को 624 हर्ट्ज़ पे रखा। पाँचवें वाले को मैंने 1363 हर्ट्ज़ पे रखा, और छठे वाले को 3013 हर्ट्ज़ पे रखा। बाकी सातवें वाले आखिरी जो है इसको मैंने रखा 5966 हर्ट्ज़। बाकी इसकी सेटिंग जो है आप लोग अपने वॉइस के मुताबिक भी अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसकी ये वाली सेटिंग भी कर लेंगे तो उम्मीद है आप करीब-करीब तक तो पहुँच ही जाएँगे। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रूटी लिमिटर। फ्रूटी लिमिटर भी एक बेहतरीन और अच्छा कंप्रेसर है। ये भी एफएल स्टूडियो का अपना ही है, और इसकी सेटिंग आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या रखी हुई है। मैंने ट्रैश को ऑन करके -2.5 पे रखा हुआ है, और बाकी अटैक को मैंने रखा हुआ है 3.00 यानी फिक्स 3 पर, और बाकी मैंने रिलीज़ को रखा हुआ है 478 कि इसको मैंने नॉइज़ गेट भी ओपन किया हुआ है। नॉइज़ गेट की सेटिंग मैंने अपनी वॉइस के हिसाब से की हुई है कि इसमें जितना शोर था मैंने उस हिसाब से इसे रखा हुआ है। ये देख लें आप लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। खैर, पहले आप लोगों को मैंने सुना दी थी, इसलिए अब मैंने ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं समझी। खैर, ये पीछे मादरत के साथ शोर आ रहा होगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी मैंने इसकी आखिरी प्लगइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है साउंड गोर्डिज़र। ये एक बहुत अच्छा जो है प्लगइन है एफएल स्टूडियो का अपना ही। ये बड़ा अच्छा ये काम करता है कि ये से आप एक तो अपनी वॉइस के हिसाब से रखिएगा। मेरा एफ शार्प माइनर था, तो इसलिए मैंने इसे अपनी वॉइस के हिसाब से ऐसे रखा। तो अगर आपकी जैसे कि बी मेजर या बी माइनर है तिलावत की, तो आप इसको अपने वॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैंने जो अमूमन तौर पे मैं अपना तजुर्बा अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो अमूमी तौर पे मैंने यही बात देखी है कि तिलावत का जो की होती है, तिलावत की जो अक्सरियत जो की होती है, वो होती है माइनर पे। अक्सर औक़ात माइनर की होती है तिलावत की। बाकी उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं आपको इसका आखिरी और लास्ट मिक्सर ट्रैक भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गलती से मैंने अपना जो प्रीसेट है मिक्सर ट्रैक पे अप्लाई कर दिया था। बाकी सारा मैंने बंद कर दिया है। बस 2 प्लगइन मैंने इसके अंदर खुले छोड़ दिए हैं जो कि मेन भी थे। सॉरी 3।
सबसे पहला तो मैंने इसके अंदर किया है फ्रूटी लिमिटर। फ्रूटी लिमिटर की सेटिंग आप लोग देख लें, आप लोग भी हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी मैंने इसके अंदर मैक्सिमाइज़र नाम का एफ स्टूडियो का अपना ही प्लगइन लगाया है। ये मैंने इसकी सेटिंग ये की भी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आखिर में ये वाला जो प्लगइन है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके एफ स्टूडियो के अंदर। अगर आप लोग ये ना भी लगाएं तो भी ये ऑटोमेटिकली आपके एफ स्टूडियो के अंदर आ जाएगा। खैर मैं चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आपसे, मुझे काम बहुत ज़्यादा है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ भी ज़रूर ला दूँगा।